Hello students, today we are going to start The Merchant of Venice. This play is based for standard 9th and 10th of the ICSE curriculum. So before we start the play, let me take you to the storyline of The Merchant of Venice. The play starts on a street of Venice. Shakespeare introduces the central character of the play, Antonio, a merchant of power and influence. Bassanio, his friend, confesses to him that he is in love with Portia, a rich heiress of Belmont. In order to present himself as an eligible suitor to Portia, he seeks a loan from Antonio. Antonio has no money in hand to lend as his fortunes are tied up with his ships at sea. However, he promises to help Bassanio to take a loan from moneylenders using his, that is, Antonio's name. So, जो प्ले जब शुरू होती है तो प्ले का जो मेन जो स्टोरी लाइन है वो ऐसा है कि अंटोनियो एक बहुत बड़ा व्यापारी है और उसका एक दोस्त है, उसका दोस्त का नाम है बेसानियो। बेसानियो पोर्शिया से प्यार करता है। पोर्शिया बेलमोंट की राजकुमारी है और उसके पिताजी गुजरने से पहले एक वसीयत बांध कर गए हैं और वसीयत में ये है कि जो भी राजकुमार सही कसेट चूज़ करेगा वो पोर्शिया से शादी करेगा। बसानियो पोर्शिया से प्यार करता है, पोर्शिया बसानियो से प्यार करती है, लेकिन समस्या ये है कि बसानियो के पास में उतने पैसे नहीं हैं कि वो पोर्शिया के सामने जा सके, वो बेलमोंट जा सके। तो वो अपने मित्र अंटोनियो के पास जाता है और अंटोनियो से उधार मांगता है। तो प्ले शुरू करने से पहले मैं आपको इस प्ले के कैरेक्टर से आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, वो है अंटोनियो। अंटोनियो ये एक बहुत बड़ा व्यापारी है और ना केवल ये एक बहुत बड़ा व्यापारी है, एक बहुत सज्जन पुरुष है, बहुत ही अच्छा इंसान है। इसके कई दोस्त हैं, लेकिन जब प्ले शुरू होता है तो हम क्या देखते हैं कि अंटोनियो एक बहुत ही उदास मूड में है। उसका उदास होने का कारण क्या है ये खुद अंटोनियो को नहीं पता। उसके कई दोस्त हैं, सेलेरिनो, ये जो है ये अंटोनियो की उदासी जानने का कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न वाई अंटोनियो इज़ सो मेलंकोलिक, वाई अंटोनियो इज़ सो सैड। लेकिन अंटोनियो उनके हर उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को नकारता है, कि कहता है कि नहीं, ये सब कारण नहीं है जिस वजह से वो उदास है। लेकिन अंटोनियो खुद भी नहीं जानता कि वो उदास क्यों है। सो द मेलंकोलिक नेचर ऑफ अंटोनियो इज़ एट द ड्रामेटिक एंड स्ट्रक्चरल सेंटर ऑफ द प्ले, connecting the main plot and the subplot. He is a wealthy merchant, widely respected in Venice. When he is first introduced in the play, he is in a sad mood. His friends suggest many reasons for his sadness and try to rouse him from his melancholy. But he tells them that melancholy is something natural to him, and that in his view this world is a stage where every man has to play a part, and his own part is that of a sad man. Thus, melancholy is one of the traits of Antonio's character. Antonio is also a true friend. Antonio एक सच्चा मित्र है, एक सच्चा दोस्त है। Antonio has many friends and his hangers-on. Bassanio is his most intimate friend and the strongest force in his life. अंटोनियो का सबसे अच्छा दोस्त है बसानियो
अंटोनियो के इर्द गिर्द बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे हैंगर्स ऑन हैं जो अंटोनियो के साथ में हर वक्त रहते हैं, लेकिन इसका सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो है बसानियो। अंटोनियो पुट्स हिज लाइफ एट स्टेक बाय साइनिंग द फैटल बॉन्ड फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। बसानियो इतना गहरा दोस्त है अंटोनियो का कि वो अपनी जान भी दांव पर लगा देता है बसानियो की खातिर। दिस एक्ट ऑफ हिज शोज हिज क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड हिज प्रोफाउंड लव फॉर बसानियो। इस हरकत से हमें समझ में आता है कि बसानियो से अंटोनियो कितना प्यार करता है। अब हम चलते हैं इस प्ले के दूसरे कैरेक्टर के, वो है बसानियो। बसानियो इज़ एन एक्स्ट्रावेगेंट यंग मैन, बहुत ही खर्चीला है। जैसा कहावत है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बसानियो इस मुहावरे को बिल्कुल सही फिट करते हैं। बसानियो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ यंग नोबल मैन ऑफ द एलिजाबेथन एज who leads an extravagant lifestyle beyond his means. Consequently, he is in frequent debts. He is a friend of Antonio, who lends him money for his lavish living. Bassanio is portrayed as a mercenary adventurer in the beginning, who uses Antonio's generosity and love to lead a life of luxury. Due to his extravagance, he exhausts his fortune and has no money to present himself as a worthy suitor to Portia. Therefore, he seeks a second loan from Antonio. बसानियो न केवल एक बहुत ही खर्चीला इंसान है, लेकिन अगर हम देखते हैं प्ले जब आगे चलता है, शुरुआत में प्ले में लगता है कि बसानियो बस दूसरों का फ़ायदा उठाता है। जिस प्रकार से वो पोर्शिया को इंट्रोड्यूस करता है कि इन बेलमोंट देयर इज़ अ लेडी रिचली लेफ्ट, कि एक बेलमोंट में एक लेडी है जो बहुत पैसे वाली है और मैं उससे शादी करके आपका कर्ज चुका दूंगा। तो हमें ये लगता है कि बसानियो बस एक धोखेबाज इंसान है, वो पोर्शिया को धोखा देकर उसके दौलत की वजह से उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जैसा प्ले आगे जाता है तो हमें पता लगता है कि बसानियो वैसा नहीं है। बसानियो एक सच्चा आशिक भी है। बसानियो इज़ अ ट्रू लवर। बसानियो appears as a self-confessed fortune hunter in the beginning. It seems that he wants to marry Portia so that he can inherit her wealth, improve his financial prospects and repay his debts. However, his true love for Portia is revealed in the cassette scene when he chooses the lead cassette instead of the gold and silver ones. It is proved that he is a true lover who is not deceived by outward appearances. His choice on the correct cassette is the result of his inborn nobility. तो ये हमें पता लगता है कि बसानियो कितना सही आशिक है। फिर हम अगले कैरेक्टर के ऊपर चलते हैं और वो कैरेक्टर है जो मेन हीरोइन है इस प्ले की। उस हीरोइन का नाम है पोर्शिया। हम पोर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। पोर्शिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स। अगर इस प्ले में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई कैरेक्टर होगा, यहाँ पर दो कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो जो विलन का कैरेक्टर है शाइलॉक, उसका कैरेक्टर है, और उसके अलावा सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो मैं देखता हूँ इस प्ले में वो है पोर्शिया का कैरेक्टर। शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ब्यूटी विद ब्रेन्स। पोर्शिया is the romantic heroine of the play. She is a rich heiress of Belmont. She is gifted with both beauty and brain. The fame of her beauty has spread far and wide, making many suitors eager to marry her. तो फिर पोर्शिया इतनी सुंदर है और ना केवल वो सुंदर है, बहुत दौलतमंद भी है, और ये सारी दौलत उसी के नाम पर है। वो अकेली वारिस, एक बहुत बड़े महल की अकेली वारिस है, और वो सुंदर भी है, सुशील भी है। तो उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी सुशीलता के बारे में और उसकी दौलत के बारे में पूरा विश्व जानता है, और विश्व के चारों कोने से राजकुमार पोर्शिया से शादी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि पोर्शिया कितनी
सुंदर, सुशील और समझदार है। इस प्ले में जब खास करके वो अपना भेष बदल कर बसानियों की जान बचाती है तो उसके सूझबूझ का हमें ज्ञान होता है। तो पोर्शिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल हीरोइंस ऑफ शेक्सपियर। Hearing of Antonio's plight, she immediately marries Bassanio, gives him money and sends him to Antonio's rescue. As soon as he goes, she decides her plan of action. She seeks advice from a learned doctor of law and leaves for Venice, disguised as a lawyer, to save Antonio's life. Throughout the trial, she exudes a rare self-confidence and deftly saves Antonio from the knife of Shylock. Thus, Portia comes out as a practical and resourceful person capable of taking quick decisions. So, apart from that, she also has a lot of wit and she is a very humorous person. ना केवल वो बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी वो हंसी मजाक में भी विश्वास रखती है। जब वो कहती है दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ देयरफॉर नो मोर ऑफ इट, जब वो अपने बारे में, खुद के बारे में कहती है कि मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, तो उससे समझ में आता है कि वो कितनी विटी है। तो पोर्शिया एक प्रैक्टिकल और रिसोर्सफुल कैरेक्टर है, बहुत ह्यूमरस है, कंपैशनेट है, उसका फेमिनाइन नेचर है, उसके दिल में जो प्यार है बसानियों के लिए वो बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, तो ये बताता है कि उसका जो फेमिनाइन कैरेक्टर। फिर हम इस प्ले के नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं जो है कि शाइलॉक। शाइलॉक जो है वो इस प्ले का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। इस प्ले का वो विलन है। शाइलॉक का जो, अगर हम शाइलॉक के बारे में बात करते हैं तो शाइलॉक इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैविंग कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़। शाइलॉक की जो क्वालिटीज़ है कॉन्ट्रडिक्ट करती है। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसकी बेटी इसे छोड़ती इसलिए है कि बेटी को लगता है कि मुझसे नहीं, ये अपने दौलत से प्यार करता है और पैसों से प्यार करता है। शाइलॉक इज़ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैविंग कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़। ही अरोजेस इंटरेस्ट and a variety of conflicting criticism. He is bloodthirsty, cunning, greedy and fanatical. Yet, he has been given the human touch of being oppressed and much hated alien. तो शाइलॉक में वह सब गुण भरे हैं जो एक विलन में होना चाहिए। वह अंटोनियो के खून का प्यासा है, वह पैसों से बहुत प्यार करता है, कहीं कहीं जगह पे वो ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग क्रिटिसिज्म क्रिएट करता है जिसकी वजह से प्ले में एक दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो शाइलॉक के एक पहलू ये भी है कि वो उसमें इंसानियत है। शाइलॉक के प्रति हमें कभी कभी दया भी आती है। जिस प्रकार से बसानियो, अंटोनियो शाइलॉक से नफ़रत करते हैं केवल उसके यहूदी होने की वजह से, केवल उसके जू होने की वजह से लोग उससे नफ़रत करते हैं। जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो इससे नफ़रत करते हैं। तो ये शाइलॉक का एक ह्यूमन कैरेक्टर भी दिखाता है। शेक्सपियर्स शाइलॉक इज़ अ टावरिंग पर्सनैलिटी bearing both intellectual strength and strength of purpose. He is the obstacle hindering the love of the young lovers in the play. तो शाइलॉक जो है यहाँ पर देखो, उसमें इतनी हिम्मत है कि वह ड्यूक के दरबार में खड़े होकर ड्यूक को चैलेंज कर सकता है। जब वो कहता है ड्यूक से कि अगर आपने मुझे न्याय नहीं दिया तो धिक्कार है आपके न्याय के ऊपर, और फिर कोई भी फॉरेनर आपके देश से, आपके शहर के साथ में व्यापार नहीं करेगा। उनके सामने खड़े होकर ये शब्द कहने की हिम्मत शाइलॉक में है। शाइलॉक एक बहुत ही रिवेंजफुल कैरेक्टर दिखाई देता है। उसके दिल में बदले की भावना है। शाइलॉक्स लाइफ इज डोमिनेटेड बाय हिज पैशन फॉर रिवेंज, मनी, हिज रेस एंड रिलीजन। द सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द Jewish race by the Christians has embittered his soul. Unaccepted and insulted in the Christian society, he seeks an opportunity to harm a Christian, namely Antonio.
जैसा वो कहता है ना, इफ़ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम। इससे समझ में आता कि वो अंटोनियो से कितना नफरत करता है। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स है इसमें। अगला कैरेक्टर जो है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है ग्रेशियानियो। ग्रेशियानियो ये बसानियो का बहुत अच्छा दोस्त है। ग्रेशियानियो एक बहुत ही बड़बोला इंसान है और हर वक्त बेसानियो के साथ में रहता है। जिस प्रकार से बसानियो अंटोनियो के भरोसे है, वैसे ही ग्रेशियानियो जो है बेसानियो के भरोसे है। वो बेसानियो के साथ बेलमोंट जाता है और जब बेसानियो पोर्शिया का दिल जीतने की कोशिश करता है, उस दौरान ग्रेशियानियो नेरिसा जो कि पोर्शिया की मेड है, पोर्शिया की फ्रेंड है, तो उसका दिल जीतने में ग्रेशियानियो सफल हो जाता है। उसी प्रकार से लोरेंजो, एक अगला कैरेक्टर है लोरेंजो। लोरेंजो जो है ये बसानियो का दोस्त है, अंटोनियो का दोस्त है। ये भी एक माशूक है, आशिक है। ये जेसिका का आशिक है। ये जेसिका से प्यार करता है और जेसिका को भगा कर ले जाता है। इसके वजह से शाइलॉक बहुत बौखला जाता है। एक सीन में तो शाइलॉक को बिल्कुल पागल की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि बस लोरेंजो ने ना केवल जेसिका से प्यार किया है, जेसिका जो एक यहूदी समाज की है, जूइश समाज की है, ना केवल वो जेसिका से प्यार करता है, लेकिन जेसिका अपने पापा की सारी दौलत, यानी बहुत दौलत लेकर भाग जाती है, हीरे जवाहरात लेकर भाग जाती है, जिसकी वजह से शाइलॉक की दुश्मनी अंटोनियो से और बढ़ जाती है। क्रिश्चियन के साथ में उसकी नफ़रत और बढ़ जाती है। फिर अगला एक और एक कैरेक्टर है जो कि एक छोटा कैरेक्टर है, उसका नाम है लियोनार्डो। लियोनार्डो एक सर्वेंट है बसानियो का। एक हद सीन में इसके बारे में जिक्र होता है, जब बसानियो से कहता है कि जाओ इसके लिए लैंसलॉट गोबो के लिए नए कपड़े बना दो या किसी को संदेश देना है। तो एक बहुत छोटा सा सीन दिया है लियोनार्डो के बारे में। सेलेरिनो ये एक कैरेक्टर है जो प्ले के शुरुआत में अंटोनियो के साथ में काफ़ी इसके डायलॉग्स हैं। सेलेरिनो और सेलानियो भी एक और एक कैरेक्टर है जो आपको प्ले के शुरुआत में ही दिखाई देगा। फिर जेसिका है। जेसिका जो है वो शाइलॉक की बेटी है। ये पोर्शिया और जेसिका का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जहाँ पर पोर्शिया एक बहुत ही नोबल और वफ़ादार डॉटर साबित होती है, वहीं पर जेसिका जो है वो एक स्पाइटफुल डॉटर साबित होती है। वो अपने पिता से बदला लेना चाहती है और क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिताजी उससे प्यार नहीं करते हैं, वो केवल पैसों से प्यार करते हैं, इसीलिए वो पिताजी को चोट पहुंचाने के लिए पिताजी की दौलत लेकर लोरेंजो के साथ भाग जाती है और जल्द से जल्द सारा पैसा खर्च कर देना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है अगर बाय चांस उसके पिताजी उसे पकड़ भी ले तो वो हाथ आ जाए, लेकिन पिताजी की दौलत हाथ पे नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पर पोर्शिया एक लॉयल डॉटर साबित होती है, यहाँ वहीं पर जेसिका एक अनलॉयल डॉटर साबित होती है, लेकिन शी इज़ अ वेरी लॉयल लवर और काफ़ी समझदार सूझबूझ लवर भी है, ये भी साबित होती है। फिर एक और एक कैरेक्टर है इसमें, उसका नाम है टूबाल। टूबाल जो है वो शाइलॉक का दोस्त है और शाइलॉक के जितना बदमाश भी है। एक जगह पर बेसानियो इसको डिस्क्राइब करता है, बेसानियो शाइलॉक और टूबाल को डेविल के साथ में कंपेयर करता है कि अगर डेविल भी अगर जू बन जाए तो वो शायद टूबाल और शाइलॉक से कम ही बुरे होंगे। तो इतना बुरा कैरेक्टर ऐसा बेसानियो इसको पोर्ट्रे करता है। शाइलॉक टूबाल के ऊपर बहुत भरोसा करता है। जब जेसिका घर छोड़कर भाग जाती है, जब सारा पैसा लेकर भाग जाती है, तो टूबाल के हवाले शाइलॉक टूबाल को कुछ पैसा देता है और बोलता है कि जाओ मेरी बेटी को ढूंढ निकालो और उसको मेरे साथ में लेकर आओ।
तो इतना भरोसा है शाइलॉक को टूबाल के ऊपर। इस दौरान एक छोटा मोटा और कैरेक्टर है लैंसलॉट गोबो। लैंसलॉट गोबो जो है ये एक प्रकार का कॉमेडियन है इस प्ले में। इस प्ले में इसका मेन कैरेक्टर है बीच बीच में हंसी लाने का, क्योंकि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो रोमांटिक सीन के साथ साथ कुछ कॉमेडी होना चाहिए करके ये लैंसलॉट गोबो को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। लैंसलॉट गोबो वैसे दिखने में तो एक फूल है, उसका प्रोफेशन जो है वो एक फूल का प्रोफेशन, एक विदूषक का प्रोफेशन है, लेकिन ये बहुत ही चतुर विदूषक है। इसके पास में शब्दकोश भरपूर है, इसके पास में ऐसे फ्रेजेस और ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है जो दो मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, और कई बार ऑडियंस को ये उस अपने शब्दों से हंसाता है। लैंसलॉट गोबो के पिताजी है ओल्ड गोबो। ओल्ड गोबो बेचारे आँखों से अंधे हैं, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता। ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेटा इनके प्यार को समझ नहीं पाता। बेटा को लगता है कि ओल्ड गोबो उनसे उतना प्यार नहीं करते जितना उनकी मम्मी उनसे प्यार करती है। और ये अपने घर से जब जाते हैं तो ये जब कमाई करने जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए, उनको पता लगाने के लिए, कि उनकी हालत जानने के लिए ओल्ड गोबो वेनिस आते हैं, और उनकी मुलाकात अपने बेटे से होती है, लैंसलॉट के साथ होती है। लेकिन लैंसलॉट जानता है कि पिताजी अंधे, उसको दिखाई नहीं देता है, तो उनके साथ में थोड़ा सा मजाक करता है, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है। तो एक बहुत छोटा सा सीन है, एक एक्ट वन सीन 3 या सीन 4 में ओल्ड गोबो आते हैं और वो थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट करते हैं। फिर पोर्शिया और नेरिसा। पोर्शिया के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेरिसा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। नेरिसा जो है वो पोर्शिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो मेड इन वेटिंग है, यानी दूर से कहीं ना कहीं नेरिसा जो है वो पोर्शिया की रिश्तेदार है, लेकिन वो पोर्शिया के हर वक्त साथ में रहती है और काफ़ी समझदार दिखाई देती है। जब पोर्शिया उदास होती है तो पोर्शिया की उदासी दूर करने के लिए वो पोर्शिया की मदद करती है। जैसे हम देखते हैं अंटोनियो की उदासी दूर करने के लिए अंटोनियो के फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन वो अंटोनियो को उदासी से निकाल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर नेरिसा जो है वो पोर्शिया को हंसाने में कामयाब हो जाती है, उसका मूड अच्छे करने में कामयाब हो जाती है। और भी काफ़ी जगह पे हमें नेरिसा की होशियारी, सूझबूझता का हमें उदाहरण मिलता है। नेरिसा के बाद में अगला कैरेक्टर है बल्तासार। बल्तासार जो है एक बहुत ही छोटा कैरेक्टर है। ये नेरिसा का वफादार है, पोर्शिया का वफादार सर्वेंट है, और हर वक्त पोर्शिया इस पर भरोसा करती है और इसे इम्पोर्टेंट टास्क देती है। वैसे ही स्टीफेनियो भी एक सर्वेंट है, जिसके बारे में हम जब प्ले आगे बढ़ेगा हम चलेंगे। लेकिन इस दौरान में इन कैरेक्टर के अलावा और भी 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को और द प्रिंस ऑफ एरागोन। प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है ये एक डार्क स्किन्ड प्रिंस है, थोड़ा से सांवले है, और उन्हें लगता है कि बाकी सब तो उनमें ठीक है, लेकिन केवल उनके सांवला होने के कारण, उनका रंग काला होने की वजह से शायद पोर्शिया उनसे प्यार नहीं करेगी और उससे शादी नहीं करेगी। और हमें दिखाई देता है कि वो बाहरी दिखावे से वो कितना प्रभावित होते हैं। जब वो कैस्केट के चॉइस करते हैं, जब कैस्केट को जो चूज़ करते हैं, तो वो बाहरी दिखावे से कैस्केट को चूज़ करते हैं। 3 प्रकार के कैसेट्स होते हैं, एक होता है लेड कैसेट होता है, एक होता है सिल्वर कैसेट होता है, और एक गोल्ड कैसेट होता है। ये 3 प्रकार के बक्से हैं, संदूक है। इनमें से एक संदूक में, एक कैसेट में पोर्शिया की तस्वीर रखी गई है, और जो शूटर, जो राजकुमार सही कैसेट चूज़ करेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा। तो इनसे पहले भी कुछ और राजकुमार आए थे कैसेट चूज़ करने के लिए, लेकिन जब वो शर्त सुनते हैं तो वो शर्त सुनकर घबरा जाते हैं और वो कैसेट का जो शर्त होता है वो स्वीकारते नहीं और चले जाते हैं। प्रिंस मोरक्को सबसे पहले प्रिंस है जो हिम्मत दिखाते हैं। ये एक वॉरियर प्रिंस है, एक हिम्मत वाले प्रिंस है, और बाहरी ताकत, बाहरी दिखावा पे काफ़ी विश्वास करते हैं, और वैसे ही वो गोल्ड कैसेट चूज़ करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। इनके अलावा एक है प्रिंस, वो प्रिंस ऑफ एरागोन है। और प्रिंस ऑफ एरागोन भी काफ़ी बोल्ड प्रिंस है। इनको अपने
लाइनेज के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। ये कई पीढ़ियों से ये राज परिवार के ही सदस्य रहे हैं और उन्हें लगता है क्योंकि वो राज परिवार से बिलोंग करते हैं, पोर्शिया भी राज परिवार से बिलोंग करती है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सिल्वर कैसेट चूज़ करते हैं। सिल्वर उन्हें लगता है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि उनका जो बाल जो है वो ग्रे कलर के बाल है, सिल्वर कलर के बाल है। उनको क्या लगता है, उम्र के साथ साथ इंसान उतना ही समझदार हो जाता है। तो उसी प्रकार से अपनी सूझबूझ के अनुसार वो सिल्वर कैसेट चूज़ करते हैं, लेकिन ये भी पोर्शिया से शादी करने में नाकामयाब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अगले क्लिप में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एक्ट 1 सीन 1 है, उस कहानी को हम आगे ले जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो पसंद आया हो।